Hello everyone, welcome back to my channel. I am just here the SSC official website because of I just want to tell you the physical update and the Delhi Police Constable exam update. Okay, as we know already about it, SSC released the Delhi Police Constable result 1 to 2 days before. एक दो दिन पहले ही आपका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर डिक्लेयर हुआ है. एक्चुअली इन्होंने 15 मार्च यहाँ पे डाला था बट 16 को इन्होंने ऑफिशियली यहाँ पर रिलीज़ कर दिया था. बिकॉज ऑफ द ह्यूज ऑफ अमाउंट ऑफ द कैंडिडेट वेबसाइट आई थिंक इज़ वहाँ पर थोड़ा सा अपलोडेड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था. अदरवाइज़ इन्होंने 15 मार्च का टाइम दिया था तो 15 मार्च को ये हो चुका था. ओके नाउ अब जैसा कि हमें पता है कि इनकी जो कट ऑफ है वो जनरल की क्या गई है, SC ST OBC EWS की क्या गई है. जनरल की 61 पे गई है इनकी. मैं आपको यहाँ पर फिज़िकल की अपडेट के बारे में बताती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि हमें पता है कि भाई यहाँ पर इनको जो टोटल पोस्ट हैं 5,846 हैं. इसकी बजाय इन्होंने कैंडिडेट्स को 67,000 लगभग 120 या 23 कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाई किया है. करना चाहिए था 70,000 का था, कुछ बोला था कि इतने को करेंगे, लेकिन इन्होंने 68 के राउंड फिगर में रखा है इसको. ठीक है. उसके बाद आपको मैंने आपको जो वीडियो बनाई थी तो उसमें मेल की अलग से लिस्ट थी, फीमेल की अलग से थी और ओवरऑल अलग से लिस्ट वहाँ पे प्रोवाइड, और मैंने ऑफिशियल लिंक भी दिया था वहाँ पे लिस्ट वाइज, तो आप लोगों ने देख लिया होगा. ठीक है. अब बात है यहाँ पर जो ये NCC C सर्टिफिकेट 5% ऑफ मैक्सिमम, NCC B सर्टिफिकेट 3%. देखिए ये रिजल्ट के टाइम पे नहीं मिले हैं इनको ये वाले मार्क्स एग्जामिनेशन के. इनको ये मार्क्स तब मिलेंगे जब इनका DV होगा, लाइक जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आफ्टर द फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट. PET के बाद जब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ये NCC सर्टिफिकेट वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे तो इनको ये मिलेगा, ये छूट वहाँ पे इनको मिलेगी. ठीक है. ओके. देखो इन्होंने लिखा भी है द बेनिफिट विल ओनली बी गिवन द प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट सपोर्टिंग देयर क्लेम एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. के टाइम पे आपको ये सर्टिफिकेट वहाँ पे प्रेजेंट करना होगा तो आपको ये चीज़ मिलेगी. ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इनके फिजिकल जो टेस्ट होगा उसके लिए. ठीक है. ओके. देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया है ये वाली चीज़, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट PE&MT, स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट आर एस फॉलो. जिन लोगों का क्लियर हो गया है, क्वालिफाई कट ऑफ में नाम आ गया है. एक कैंडिडेट ने पूछा था कि उनका रोल नंबर नहीं है, तो गाइज अगर किसी का भी रोल नंबर नहीं है तो वो अपना कैटेगरी वाइज और नेम वाइज वहाँ से रिजल्ट फाइंड आउट कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे नेम भी दिया है, कैटेगरी भी दिया है, रोल नंबर भी दिया है, तो आपका लिस्ट में नाम वहाँ से मिल सकता है. देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ ऑप्शन एक्सेप्ट दिस. इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है अगर आपके पास रोल नंबर नहीं है तो. फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट. ऐसा बोला जाता है कि दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल टेस्ट होता है, जो फिजिकल होता है वो काफ़ी टफ होता है. और इन्होंने इतने कैंडिडेट्स को क्यों क्वालिफाई किया है, क्योंकि ये फिजिकल में ऑब्वियसली वहाँ से निकालेंगे कैंडिडेट्स को, क्योंकि इनको इतनी भर्ती थोड़ी करनी है भाई. जितने को पास किया है इनको तो अपने जितने इनकी 5,846 कुछ पोस्ट हैं उन्हीं बच्चों को यहाँ पे लेना है. ठीक है. तो इसके लिए आपको यू हैव टू बी प्रिपेयर टिल द फिजिकल डेट अनाउंस होने तक आपको अच्छे से तैयारी करनी है. यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ. आपको खुद के लिए ही अपने आप को तैयार करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल भाई अगर आपका फिजिकल अच्छे से चला जाता है तो कोई आपका कट ऑफ में भी नाम आया, हाँ मेरिट लिस्ट ऑब्वियसली हाई लगेगी, क्योंकि आप देखो ना कितने लोगों को पास किया है और कितनी इनको शीट चाहिए, तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो जाएगी वो काफ़ी हाई जाएगी. ओके. अब यहाँ पे देखिए इन्होंने ये एज क्यों दी है. ये एज इसीलिए दी गई है. अब आप सोच रहे होगे कि भाई दिल्ली पुलिस में इतनी एज वाले कौन हो गए, तो ये एज उन लोगों के लिए है जिनको एज रिलैक्सेशन मिलता है. किसी को कास्ट के बिहाफ पे मिलता है, किसी को एक्स सर्विस मैन के बिहाफ पे मिलता है, किसी को मतलब क्या बोलते हैं, किसी को किसी सर्टिफिकेट के बिहाफ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है भाई ऑब्वियसली. तो यहाँ पर जो 30 ईयर्स तक जिनकी एज है उनको 6 मिनट में 1600 मीटर ये मेल के लिए है, लॉन्ग जंप 14 फीट और हाई जंप 3 into 9, मतलब 3 और 9.
और अबाउ 30 to 40 ईयर के लिए 7 मिनट में इनको 7 मिनट में 1600 मीटर तक भागना होगा। 13 फीट लॉन्ग जंप है और हाई जंप है 3:6 में। अबाउ 40 ईयर्स इनको 8 मिनट मिल जाएंगे, लेकिन लॉन्ग जंप 12 फीट होगी और 3:3 यहाँ पे रेशो रहेगा। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द रेस विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द लॉन्ग जंप। जो लोग रेस को क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद वो लॉन्ग जंप में जाएंगे और आफ्टर देन दे विल गो टू द हाई जंप। द लॉन्ग जंप एंड हाई जंप आर टू बी क्लियर्ड इन एनी वन ऑफ 3 चांसेस। आपको 3 चांस मिलेंगे, उसमें से आपको क्वालिफाई करना ही होगा। देयर शैल बी नो अपील, कोई अपील नहीं होगी, ना कोई यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होगा, ना कोई यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन इन रेस, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप। मतलब ऐसा नहीं होगा कि भाई मेरे को एक चांस और दे दो सर, या मेरे से नहीं हुआ, आई विल डू, मैं करूँगा, प्लीज़ गिव मी नेक्स्ट चांस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट विल बी गिवन ओनली ऑफ दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट आर इज फॉलो। हाइट आपकी मांग रखे हैं यहाँ पर मिनिमम 70 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ऑफ रेजिडेंट ऑफ हिल एरियाज, दैट इज़ द जैसे घरवाली है, कुमोनी, गोरखास है, डोगरा है, तो इन कैंडिडेट्स को यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये मिलता है 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन एसटी कैंडिडेट्स के लिए और 5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ सन्स ऑफ सर्विंग, जो जिनके पापा भाई पुलिस में हैं, रिटायर्ड हैं, या फिर दिल्ली पुलिस में उनको काम किया है, या मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस में, तो उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। चेस्ट यहाँ पर 81 सेंटीमीटर, मिनिमम ऑफ द 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन लाइक 81 to 85 आपका यहाँ पे रहना चाहिए। इनमें भी 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन रहेगा, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया उन लोगों का। फिर बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर द फीमेल कैंडिडेट, दैट वाज द क्राइटेरिया फॉर द मेल कैंडिडेट एंड दिस इज द क्राइटेरिया फॉर द फीमेल कैंडिडेट। अप टू 30 ईयर्स से ज़्यादा, मतलब 30 ईयर तक अगर कोई फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई किया है, उन्होंने रिटन टेस्ट या उनका नाम आया है, तो 8 मिनट में उनको 1600 मीटर लॉन्ग जंप 10 फीट और हाई जंप 3, और फिर अबाउ 30 to 49 मिनट आपको यहाँ पर 1600 मीटर भागना होगा। 9 फीट की लॉन्ग जंप है और 2:9 का हाई जंप है। अगर 40 ईयर से भी अबव है तो 10 मिनट्स मिलेंगे और 8 फीट और 2:6। दोज कैंडिडेट, ये सेम क्राइटेरिया है, जो लोग यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे उनको लॉन्ग जंप और हाई जंप में जाने का चांस मिलेगा। फिर यहाँ पे फीमेल की हाइट की बात करें तो यहाँ पे 157 सेंटीमीटर। यहाँ पर हील एरियाज़ की जो लड़कियाँ हैं या जो भी फीमेल्स कैंडिडेट हैं उनको 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन, 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, बट 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन इन केस ऑफ डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिकीज पुलिस, दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग फोर्स, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर रहेगा एज कम्पेयर, मतलब इक्वल टू द बॉयज सेशन। जो लड़कों का रहेगा वहीं पर वहाँ वही सेम यहाँ पर लड़कियों का भी रहेगा। ठीक है, ओके भाई, अब आगे बढ़ते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका पता ही होगा भाई, हेल्थ फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, डिफॉर्मिटी, डिजीज, विजन आपका चेक किया जाएगा 6/12 विदाउट ग्लासेस, आपकी आंखों वगैरह का चेकअप होगा, और टैटू वगैरह नहीं होने चाहिए। टैटूज ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी आर परमिसिबल एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो, तो ये टैटू वगैरह नहीं होने चाहिए। और बात करते हैं अगर यहाँ पे आपके क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ। इन एडिशन टू द एडमिशन सर्टिफिकेट इट इज़ मैंडेटरी टू कैरी एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटो, ओरिजिनल वैलिड फोटो ID प्रूफ हैविंग द डेट ऑफ बर्थ, जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो, आधार कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ आधार का, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये 2 व्हीकल 4 व्हीकल, पैन कार्ड, पासपोर्ट होना, पासपोर्ट ये वैसे लिखा है, पासपोर्ट अगर किसी के पास नहीं है तो ऑब्वियसली चलेगा, ID कार्ड होना चाहिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज से ये भी चलेगा, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे मेंशन कर रखी हो, बस वो चीज़ आपको चलेगी यहाँ पे।
ठीक है। एनी अदर फोटो बियरिंग वैलिड ID कार्ड इशूड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इफ फोटो आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट हैव द डेट ऑफ बर्थ, अगर नहीं है उसमें या प्रिंट नहीं है तो भाई वो चीज़ नहीं चलेगी, उसकी जगह पे आपको मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, मार्कशीट लेके जानी होगी। बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें आपका बर्थ वहाँ पे हैविंग हो। इन केस ऑफ मिसमैच, अगर डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो रही है तो इस चीज़ के लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ऑल द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन CBT या CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो क्वालिफाई करेगा उनको ऑब्वियसली यहाँ पर फिजिकल देखने को मिलेगा। कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स एंड 1, यहाँ पर 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। प्लस मैं आपको बता दूं, जैसे ही किसी अगर कैंडिडेट का फिजिकल एंट्रेंस वहाँ पे क्वालिफाई होता है तो वो तुरंत वहाँ पे उनका DV लेंगे, तो आपको अपने सारे कागजात साथ में लेके जाने हैं। वैलिड ID प्रूफ लेके जाने हैं, जैसा कि 13.7 अभी हमने पढ़ा है ना 13.7, इसीलिए मैंने आपको बताया था, तो ये चीज़ आपको लेके जानी है। 13.7 पैरा में जो दिया गया है सेम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लेके जाने हैं DV के टाइम पे। फिर भी एक बार बता देती हूँ, मैट्रिकुलेशन या सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास हायर डिग्री है तो ओके। फिर आपको लेके जाना है ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल का या कार का मेल कैंडिडेट के लिए। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, इट बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरीज, अगर आपके पास कास्ट का कोई सर्टिफिकेट है तो वो। हिल एरिया सर्टिफिकेट, अगर कोई लोग भाई कोई कैंडिडेट अगर हिल स्टेशन से है तो उनके पास हिल एरिया का सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्लस मैं आपको बता दूं कि जो फिजिकल होंगे वो सिर्फ दिल्ली में ही होंगे, लोकेशन इन्होंने दिल्ली ही दी है। और अगर भाई आर्म्ड फोर्स से अगर कोई कैंडिडेट है तो डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट होना चाहिए वहाँ पर। एज रिलैक्सेशन मांगी है आपने, ली है आपने, तो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्पोर्ट्स का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन केस ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। NCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आपने डाला हुआ है ABC तो वो पता है ना कि वहाँ पे मिलते हैं। अगर आपकी मैरिज हो रखी है तो भाई आपकी मैरिज का भी सर्टिफिकेट वहाँ पे चलेगा। और रीमैरिज है तो आपको डाइवोर्स या डेथ सर्टिफिकेट कैसे भी आपने किया है तो ये लड़कियों के लिए है। इन केस ऑफ डाइवोर्स ऑफ वुमेन सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डाइवोर्स की कॉपी दिखानी है वहाँ पे। जो भी आपने डाला है तो वो चीज़ दिखानी है भाई वहाँ पे, जो भी आपने एप्लीकेशन के टाइम पे डाला है तो वो चीज़ वहाँ पे दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ रहेगा आपका। और ऐसा बोल रहे हैं कि आपका अप्रैल के आसपास, अप्रैल में आ सकता है आपका। सो प्लीज़ गाइज, अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो ऑब्वियसली बहुत मेहनत की होगी, ऐसा कुछ नहीं है। और आप फिज़िकल टेस्ट प्लीज़ अच्छे से कीजिएगा, उसकी प्रिपेयरिंग कीजिएगा, अच्छे से प्रिपेयर रखिएगा अपने आप को। कुछ नहीं होता मुश्किल, अगर इंसान चाहे तो करना। देखो ना, आपने रिटन टेस्ट में अगर आपका नाम आया है तो हो सकता है कि भाई आपका फाइनल लिस्ट में भी आ जाए, क्या पता आ ही जाए। आपका जितना हाथ में उतना तो करो, आप फिजिकल एंट्रेंस को तो क्वालिफाई करो वहाँ पे। फिर DV के टाइम पे प्लीज़ ऐसा कुछ भी डॉक्यूमेंट ना लेके जाइएगा जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे ना डाला हो और वो वहाँ पे दिखाओ, या फिर कुछ ऐसा ना लेके जाओ जो वहाँ पे डाला हो और फिर ले जाना भूल गए, तो ये चीज़ ना अच्छी नहीं लगती। उनको तो बस बहाना चाहिए निकालने का। तो प्लीज़ गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू हु क्वालिफाइड द एग्जाम, रिटन एग्जाम, and best of luck for the physical entrance test. And if you like my videos, please like it and subscribe my channel also and share to others. I appeal to you, I need it, and please subscribe my channel, nothing at all. And best of luck. Thank you.